हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ में जाएंगे ताकि परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए परमेश्वर हम लोग को ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि हम लोग इनको पढ़े समझे और अपनी लाइफ में अमल कर सके। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार और परमेश्वर पिता, आपने हमारे दिलों को छुआ है, हमारी अगुवाई करी है कि हम वचन से पढ़े समझे और सुने। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आप चलाए और हम चलते हैं परमेश्वर पिता। आपने आपकी सांस हमारे अंदर फूकी है परमेश्वर पिता, जिससे हम जीवित रहते परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम इसी क्षण परमेश्वर पिता आपके वचनों को पढ़ते और समझते हैं परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेज दे परमेश्वर पिता, ताकि हम इन वचनों को अच्छी तरह से समझ कर इसको हमारे जीवन में अमल करें, हमारे जीवन में प्रैक्टिस कर सके परमेश्वर पिता। इसके अनुसार जीने की कोशिश करें। हालेलुया। ऐसी दुआ हम मांगते परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते परमेश्वर पिता और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 उसका 29वां आयत पढ़ेंगे। मत्ती 11:29 आयत। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझ से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम लोग को सिखाने मांग रहे हैं कि वो कैसे हैं, नम्र है। कैसे हैं, नम्र हैं, दीन है। प्रियो, आजकल की दुनिया में हम लोग देखते हैं तो क्या दिखता है, अधिकतर हम लोग को घमंड दिखता है। सभी लोग कोई नीचे झुकना नहीं चाहता है। प्रियो, कहीं पर भी जाओ, अपनी फैमिली लाइफ में हो, सांसारिक लाइफ में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी नीचे झुकने नहीं चाहता है। कोई भी नम्र या दीन होने नहीं चाहता है। सब अपना अपना दिखावा करते हैं, अपना अपना पोजीशन दिखाते हैं। मैं तो ये हूँ, मैं तो वह, मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास जॉब है, मैं रुपये पैसे वाला हूँ, मेरा अच्छा बड़ा घर है। मतलब ऐसे लोग करते हैं, घमंड दिखाते हैं। कोई नीचा या दीन बनना नहीं चाहता है, कोई नम्र बनना नहीं चाहता है। प्रियो, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, हमारे पास है। इनको होते हुए भी हम लोग कैसे नम्र बन सकते हैं, हम लोग को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। भले आपके पास कितनी भी चीज़ें हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग को कैसा बनना है, नम्र बनना है और दीन बनना है। जब हम लोग नम्र और दीन बनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर पिता हम लोग को उठा लेंगे, हम लोग को महान बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी घमंड नहीं किया। प्रियो, कभी भी घमंड तब आता है जब हम लोग का ईगो आ जाता है हमारे दिमागों में। हम लोग सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। हम लोग जब मैं की बात आती है तब हमारे अंदर में ईगो आ जाता है। प्रियो, वो मैं हटाएंगे और हम यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे, अपना हम लोग यूज़ करने लग जाएंगे शब्दों में, तो फिर वो घमंड जो होती है वो कम हो जाएगी, हमारा ईगो जो है वो नीचे आ जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझसे सीखो। किससे सीखना है हम लोग को, प्रभु यीशु मसीह से सीखना है, ना कि दुनिया से, ना कि सांसारिकता से, ना कि हमारी धन दौलत से। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को कह रहे हैं, मुझसे सीखो। दुनिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया हम लोग को पल भर का, क्षण भर का खुशी दे सकती है, आनंद दे सकती है, जीवन दे सकती है, लेकिन अनंत जीवन कौन दे सकता है, अनंत खुशी कौन से दे सकता है, अनंत आनंद कौन दे सकता है, अनंत शांति कौन दे सकता है। प्रियो, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। तो आजकल की दुनिया में अगर हम लोग घमंड के साथ सिर ऊंचा करके घूम रहे हैं, तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार अपने आप को दीन और नम्र बनाएं। प्रियो, किस प्रकार हम लोग, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, जो भी तुम्हारा दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, सबको उठा लो और नम्र बनो, दीन बनो। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, दीन बनो। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को सिखाते हैं कि वो परमेश्वर की संतान
होते हुए भी उनने इतना दुख सहा, इतनी परेशानियां सही, लोगों के ताने सुने, थप्पड़े खाए, थूक सहा, सब कुछ उनने क्यों किया? क्योंकि वो नम्र और दीन थे और परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करना चाहते थे। लेकिन हम लोग किसकी इच्छा पूरी करते हैं? परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करते हैं या दुनिया वालों की? एक बार सोचिए प्रियो, हम लोग कहाँ खड़े हैं? परमेश्वर पिता का जो स्वभाव है, दयालुता का जो स्वभाव है, नम्रता का, नम्र होने का जो स्वभाव है और दीन होने का जो स्वभाव है, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था और प्रभु यीशु मसीह ने वही लाइफ जी। आज प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं मुझसे सीखो, मतलब प्रभु यीशु मसीह से सीखो कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रियो, हम लोग को भी ऐसे सोचने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में हम लोग भी नम्र और विनीत है कि नहीं है। प्रियो, बहुत ही अच्छा वचन है, हम लोग को बिल्कुल परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए ये वचन हम लोग को बता रहा है कि हम लोग कैसे उसके समान बन सकते हैं, उसके पद चिन्हों पे हम लोग चल सकते हैं। तो आज का वचन आगे बताता है कि है ना, कोई ऐसे नहीं, मुझसे सीखो कि मैं स्वभाव से, मतलब मेरा स्वभाव मेरे शरीर से नहीं, मेरे शरीर से नहीं, वो अपने आप शरीर में दिख जाएगा अगर मेरे स्वभाव में है। और इन इंग्लिश बाइबल में लिखा है इन हार्ट, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? इन हार्ट, मतलब हृदय से नम्र बनो। प्रियो, अगर हम लोग अंदर से, हृदय से, हमारे स्वभाव से नम्र हैं तो जरूर वो हमारे चाल चलन में, हमारे ऊपरी लाइफ में दिखेगा प्रियो। लेकिन हम लोग सांसारिकता में होते हैं, हम लोग घमंड में होते हैं, हमारा सिर ऊंचा रहने मांगते हैं। लेकिन प्रियो, आपको पता है जब जितना ऊंचा उठोगे उतना कि उतना आप लोग नीचा गिरोगे। ये परमेश्वर का वचन है, वो ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अपने आप को दीन बनाओ, नम्र बनाओ, छोटा बनाओ, तो कौन महान बनाएगा? परमेश्वर पिता महान बनाएगा। ये दुनिया महान बनाएगी, वो एक दिन वो दुनिया आपको गिरा भी देगी। लेकिन परमेश्वर, आप अगर आप नम्र हैं, दीन हैं, छोटे हैं, लोगों की आंखों में छोटे हैं, प्रभु के सामने छोटे बनते हैं, तो प्रभु आपको क्या करेगा? महान बनाएगा। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है, प्रभु आज हम लोग को बताते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में लोग कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। आज की दुनिया में लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो प्रतिष्ठित है, जिनका पावर है, जिनका पोजीशन है, जिनकी आजकल चलती है, और जो पैसे वाले हैं, पूंजी वाले हैं, जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, ऐसे लोगों के साथ लोग क्या करते हैं? दोस्ती करते, मित्रता करते, उनके साथ रहने मांगते हैं प्रियो। लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने एक भी धनवान को नहीं चुना। उनने मछुए हुए, चुंगी लेने वाले हुए या ऐसे लोगों को चुना उनके शिष्य बनाने के लिए। मतलब क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि इनके अंदर क्या हो जाए? घमंड आए, इनके अंदर क्या हो जाए? घमंड आए। लेकिन यीशु मसीह मर गए, जिंदे हुए, उसके बाद इन लोगों का सिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? ऊंचा किया था। चेलों का सिर ऊंचा किया, उनको इतने सारा सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, पवित्र आत्मा उन पे उतरा और उनके इतना सारा सामर्थ्य मिला था प्रियो। तो हम लोग अगर दीन हैं, छोटे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। फिलिपियो 2:6 में लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को क्या किया? दीन बना लिया। प्रभु यीशु मसीह ने दीन बना लिया ताकि वो उसके पिता की बराबरी ना करे। किसकी बराबरी ना करे? पिता की बराबरी ना करे। वो मनुष्य बन गया, दीन बन गया, नम्र बन गया, गरीब बन गया, गौशाले में जन्मा, बड़ाई का बेटा कहलाया। लेकिन वो था कौन? वो रियल में परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का बेटा था। लेकिन यहाँ जिंदगी में जब वो धरती पर रहे तो ये सारी चीज़ों से होके वो गुजरे। वो हमेशा आज्ञाकारी बना रहा मौत तक, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी बना रहा। वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मतलब पिता को उनने पूरा सम्मान, आदर, सब कुछ दिया। वो एकदम नम्र बन के रहे, एक मेमने की तरह नम्र बन के रहे। प्रियो, हम लोग किस तरह की नम्रता को पालते हैं? हम घमंड है हमारे अंदर या हम नम्र है? सोचने की बात है। मतलब परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह में देखी और उनने महान बना दिया।
यहाँ तक कि मतलब स्वर्ग में उठा ले गए, इतना महान उनके दाहिने ओर बैठा दिया, इतना महान उनने प्रभु यीशु मसीह को बनाया परमेश्वर पिता ने। तो हम जानते हैं प्रियो, अगर हम लोग छोटे से छोटा बनेंगे तो कौन हम लोग को बड़ा करेगा? परमेश्वर पिता। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हम लोग धन दौलत नहीं कमाएं, हम लोग पैसे नौकरी नहीं जाएं, धंधे नहीं जाएं प्रियो, हम जाएं, हम सब कुछ करें, पर हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हमें घमंड ना आए, हमारे अंदर घमंड ना आए, हम नम्र दीन बने, नम्र और दीन बने प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर गौशाले में जन्मे, फिर वहाँ यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, उसके बाद सारी उसकी लाइफ सेवा में निकली, प्रचार करते हुए, उपदेश देते हुए निकली, और लास्ट में क्रूस पर डेथ हो गई। प्रियो, कोई भी इजी काम नहीं था, इजी लाइफ नहीं थी प्रभु यीशु मसीह की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? वो नम्र बन गए थे, बिल्कुल नम्र बन गए थे। तभी हम लोग देखते हैं उनको कितनी बार परमेश्वर पिता ने क्या किया था? दर्शन दिया था। पहले तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ प्रियो, हम लोग भी उसके पुत्र पुत्रियां कहलाने के योग्य है कि नहीं, ये सोचने की बात है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग परमेश्वर पिता के पुत्र पुत्रियां कहलाने के योग्य नहीं है कि नहीं है? और प्रियो, हम लोग देखते हैं कि नम्रता का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों के क्या किए? पैर धोए, तब दिखाया। मतलब गुरु होकर के पैर धोना मतलब एक बहुत बड़ा नम्रता का उदाहरण है प्रियो। तो हम लोग कैसे जीते हमारी लाइफ, बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग नम्रता की लाइफ जी रहे हैं, नम्र दीन बन रहे हैं कि हम घमंड हमारे अंदर घमंड भरा हुआ है प्रियो। एक दिन वो फूट जाएगा, गिर जाएगा, उस दिन क्या हाल होगा हमारा, वो सोचने की ज़रूरत है प्रियो। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? कौन सी लाइफ जी रहे हैं? दुनिया में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो अनंत जीवन नहीं देगा प्रियो। दुनिया में सब कुछ अच्छा दिखता है, सब कुछ खुशी देने वाला दिखता है, लेकिन वो अनंत जीवन नहीं देगा। अनंत जीवन देगा तो कौन देगा? परमेश्वर पिता ही देगा। कब देगा? जब हम उनके वचनों के अनुसार चलेंगे, उनके वचनों के अनुसार हम लोग हमारी लाइफ को बनाएंगे, नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे प्रियो। घमंड हमारे अंदर नहीं रहेगा, तब हम लोग को प्रभु यीशु मसीह उठा लेंगे, उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे प्रियो। बहुत ही सुंदर वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी उन चेलों को कि मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तुम्हारी सेवा की है, तुम भी ऐसा ही करना, तुम भी नम्र और दीन बने रहना। ऐसे प्रभु यीशु ने चेलों को बताया। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम लोग देखते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे। देखा जाए तो उनके अंदर में हर एक गुण, सेवा का, नम्रता का, प्यार का, और विश्वास का, और भरोसा रखने का परमेश्वर पिता के ऊपर, और सभी प्रकार के गुण थे। उनके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी, मतलब पानी पे चलना, पानी को डांटना, और सभी प्रकार की चीज़ें, मछलियाँ इतनी सारी पकड़ ली उनने, रोटी को 5000 लोगों को खिलाना। बहुत सारी शक्तियाँ होते हुए, अलौकिक शक्तियाँ प्रियो, अलौकिक शक्तियाँ होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने कभी घमंड नहीं किया, उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने उन शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया, ना घमंड किया उनने, लेकिन नम्र बन के उन शक्तियों से उनने लोगों की सेवा की, उन शक्तियों के साथ में उपदेश दिया, उन शक्तियों के साथ में लोगों को खिलाया, उन शक्तियों के साथ में सब कुछ परमेश्वर चंगाई दी, छुटकारा दिया, सब कुछ किया, जिंदा किया लोगों को प्रियो। लेकिन हम अगर सोचे हमारी लाइफ में अगर इन सारी शक्तियों में से हमारे अंदर एक भी शक्ति आ जाती है तो हम लोग को कितना घमंड हो जाता है, हम लोग कितना दिखावा करते हैं कि मेरे अंदर ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अपने आप क्रेडिट ले लेते हैं। जो क्रेडिट परमेश्वर को देनी चाहिए वो नहीं दे के हम लोग अपने आप क्रेडिट ले लेते हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया। इतना सब कुछ होते हुए परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट चीज़ें उनके अंदर थी, तो परमेश्वर पिता का उनने हमेशा धन्यवाद किया उन चीज़ों के लिए, और नम्र बने रहे, हमेशा नम्र बने रहे प्रियो। आज परमेश्वर पिता हम लोग को बुला रहे कि हम लोग बिल्कुल नम्र दीन बने। कोई बात नहीं, हमारे आस पड़ोस लोग कैसे भी हो, कैसी भी गालियां दे, लेकिन हम लोग नम्र इंसान बन करके
खुशी से उसको सहे कि हम लोग को जो प्रतिफल है वो कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। जो प्रतिफल है वो कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। अगर स्वर्ग में जाना है तो ये सारे अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आने चाहिए प्रियो। बाइबल का वचन जो बोलता है उसके अनुसार चलना चाहिए प्रियो, तो हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। वचन में लिखा है, पहला धन्य वचन जो है हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, क्या लिखा हुआ है कि धन्य है वो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश मिलेगा प्रियो। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 5 उसका 4 में लिखा हुआ है, मत्ती 5 उसके 4 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। क्या लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र है। मत्ती 5 का 5 में लिखा हुआ है प्रियो, मत्ती 5 के 5 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, हम लोग कहाँ के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के, मतलब प्रतिज्ञा देश के जो नया यरूशलेम है उसके अधिकारी हम हो जाएंगे प्रियो। परमेश्वर वो अधिकार देगा, तो हम लोग को क्या करना है, नम्र करना है, अपने आप को क्या करना है, नम्र करना है। अगर हम लोग नम्र रहेंगे तो प्रभु का अनुग्रह है वो हम पर उतर आएगा, उसके भंडार हमारे लिए खुल जाएंगे। अगर हम लोग नम्र हैं तो स्वर्ग की चाबी से स्वर्ग खुल जाएंगे और स्वर्ग से हम लोग को आशीष मिलेगी प्रियो। और हम लोग जानते हैं कि सभी लोग आशीष पाना चाहते हैं। अगर हम लोग को आशीष चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह जैसे नम्र और दीन बनना है। अगर हम लोग नम्र और दीन हैं तो परमेश्वर पिता खुद कह रहा है कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे प्रियो। और आगे भी हमने सीखा कि स्वभाव से नम्र और विनीत बनो, नम्र और विनीत बनो, मुझसे सीखो। मतलब किससे सीखना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रियो। प्रभु यीशु मसीह से हम लोग सीखे और आगे बढ़े। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे प्रियो। और अगर आप लोग को हमारी सेवकाई, हमारे वचन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट और भी लोग, बहुत सारे लोग इन वचनों को सुने और आशीषित हो सके। थैंक यू सभी को। गॉड ब्लेस यू।